वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फोर्थ सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस के बारे में एंड द रिलेटेड टॉपिक्स। पहले हम बताएंगे कि कौन सा बुक्स पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट, कौन सा बुक पढ़ना है। जो क्वेश्चन मेरे पास आए, पहला क्या है कि कोई बुक पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या क्या सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड टाइम बहुत कम है, तो टाइम नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कि बहुत सारा रेफरेंस बुक्स है, कुछ ऑथर्स ऐसा है कि 10 साल और 20 साल पहले टॉपिक को लिख दिया, फिर उनके बाद अपडेट नहीं किया। हम एज एन एग्जाम्पल दिखा रहा है, जैसे कोरोना का एक इक्वेशन है पी सी इक्वल टू 243.5 इंटू फ्रीक्वेंसी प्लस 25 बाई डेल्टा अंडर रूट आर बाई डी वी फेज माइनस वी डी तार होल स्क्वायर किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ये जो इक्वेशन है, दो कोरोना पावर लॉस का दो इक्वेशन है। ऐसे एक इक्वेशन ऐसा है, इसको हम कहते हैं कि पिक्स लॉ। ठीक है, पिक्स लॉ। और सेकेंड एक इक्वेशन है 21 इंटू 10⁻⁻6 लॉग डी बाई आर तार होल स्क्वायर लॉग बेस 10। ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वी फेस तार होल स्क्वायर इंटू ए फैक्टर यूनिट सेम। लेकिन देखो, पावर सिस्टम में बहुत सारे इस टाइप के इम्पेरिकल्स फार्मूला है। इम्पेरिकल्स फार्मूला का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अभी कुछ बुक पे ये जो कांस्टेंट है इसको देते हैं 244, कोई बुक ऐसा है जिसमें दिया है 242 और 240। तो अगर बुक से पढ़ोगे तो एक एक अथर से क्या होगा, आपके मन पे कंफ्यूजन आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो रिकमेंडेड बाय द आईटीपीडी, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगा, देखो ऐसा नहीं है कि सारा बुक पे दोनों लॉ दिया रहता है। कोई बुक पे ये जो लॉ है दिया रहता है पहला लॉ, सेकेंड, और कोई बुक पे सेकेंड लॉ दिया रहता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ पीसी प्रोपोर्शनल टू 8 प्लस 25। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ पीसी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी देखो, एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो एक कंपटीशन एग्जाम एसएससी जूनियर इंजीनियर पे आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर 50 हर्ट्ज पे कोरोना लॉस 1 किलोवाट पर फेज पर आवर है, तो 60 हर्ट्ज पे कोरोना लॉस कौन सा होगा। चार ऑप्शन था। तो अगर पहले फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस 50/25 लेना होगा, और अगर सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए सिर्फ ए लेना होगा। तो दोनों केस पे क्या आंसर डिफरेंट आएगा। तो एग्जाम के टाइम पे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो हम बताएंगे, हम जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल्स बताएंगे। लेकिन बुक से पढ़ने से इस टाइप का जो कॉन्फ्यूजन हो रहेगा। ठीक है, देखो सारा बुक अच्छा ही होता है, ठीक है, कुछ बुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन टाइम कम है, फिर इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि फॉर दिस ईयर डोंट फॉलो एनी बुक्स। हम 2-3 क्लास होने के बाद ऑब्जेक्टिव्स बुक्स रिकमेंड करेंगे, एंड आई विल टेल हाउ मच, मतलब 1 से 10, 10 to 20 ऐसे करके हम बता देंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, और अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप लोग सॉल्व कर सकते हो, हम 2-3 बता देंगे, जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहा है वो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं, उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव बुक्स फॉलो करना है, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हम बता देंगे आफ्टर रेगुलर 2-3 रेगुलर क्लास होने के बाद। तो ये हो गया आपका बुक के बारे में जो कंफ्यूजन था। ठीक है, सेकेंड क्या ना, नोट। देखो,
क्लास कंप्लीट होने के बाद जो डायग्राम और थियोरिटिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड जो जिसमें से क्वेश्चंस आ सकता है वो एक साथ में पीडीएफ फाइल पे आपका जो रेगुलर क्लासेस के लिए बैचेस है उसमें नोट अवेलेबल होगा। लेकिन क्लास चलने के टाइम पे आप लोग खुद से नोट बना सकते हो, लेकिन उसमें डरने का ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो इन दैट केस जो नोट प्रोवाइड रहेगा उसमें पॉइंट्स अवेलेबल होगा। एंड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो क्लास पे किया जाएगा, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ नोट। ठीक है, एक दो क्लास होगा। हर क्लास कंप्लीट होने के बाद हम दिखाएंगे कि सिलेबस का कितना तक हम कंप्लीट किए एंड रिलेटेड नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करना है वो हम गाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट किया कि ये जो सब्जेक्ट है ना, तो टोटल जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इनको एक सब्जेक्ट के जैसे कंसिडर करना है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड एंड कोरिलेटेड है। ठीक है, इंटरलिंक्ड एंड कोरिलेटेड मतलब देखो, अगर पूरा इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है उसको हम लोग देख सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो तीन बेसिक सब्जेक्ट है, एक मैथ, दूसरा नेटवर्क थ्योरी एंड थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये तीन सब्जेक्ट से बनता है आपका बेस। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये तीन सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। फिर आता है मशीन, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लास्ट सब्जेक्ट पावर सिस्टम। ये चार सब्जेक्ट आर डीपली रिलेटेड टू पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में कोई टॉपिक एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमको मशीन का भी नॉलेज का जरूरी होगा, कंट्रोल सिस्टम का भी होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा एंड एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा। तो मशीन, कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी इस सेम पे आप लोग पढ़ रहे हो, जितना तक हो सके। ठीक है, इन द क्लास आई विल ट्राई टू क्लियर द बेसिक्स। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, हमको बताना कि नेटवर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जैसे नेटवर्क तो रजनीश सर ले रहा है अभी इस सेमिस्टर, ठीक है, ये हो गया। रजनीश सर मैथ भी पहले लिए थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जिसका दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो हर टाइम लगेगा ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का ही एक स्मॉल पार्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर सिस्टम का तीन पार्ट है, एक हो गया जनरेशन, एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड यूटिलाइजेशन एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। ठीक है, तो अगर देखो मशीन का जो पार्ट लगेगा हम डिस्कस करेंगे, कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट लगेगा, आपका जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा ही पार्ट लगेगा, ज़्यादा नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एलाबोरेटली जिसका नॉलेज जरूरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अगर आप लोगों के पास अगर बेसिक नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो हम ड्यूरिंग डिस्कशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का भी बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि लग सकता है कि लेक्चर बहुत ही बोरिंग हो गया। तो इन दैट केस क्या हमको करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी। ये जो आज का जो वीडियो हम बना रहा है, ये सिर्फ आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स एंड जो सजेशंस है, आप लोग क्या चाहते हो इसके बारे में जानने के लिए हम बोल रहे हैं। आप जो भी चाहे ये वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं, और हम लोगों का जो ग्रुप है वो जो नया ग्रुप बना है, इन दैट ग्रुप में भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टू अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर।
थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनरली हम फिजिकल बोर्ड पे क्लास लेंगे, मैक्सिमम क्लास फिजिकल बोर्ड में होगा एंड आई विल ट्राई टू टेक लाइव क्लासेस क्योंकि लाइव क्लासेस में इंस्टेंटली जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसा है, मतलब कुछ नहीं, सारा टॉपिक ही ऐसा है जो हम फिजिकल बोर्ड पे जो डायग्राम हम बनाएंगे वो देख करके, वो पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कहा था। एज एन एग्जाम्पल, हम कंडक्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे थर्ड क्लास पे हम लोग कंडक्टर के बारे में, थर्ड नहीं फिफ्थ क्लास पे हम लोग कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन द डिस्कशन हम दिखाएंगे कि ऐसे कंडक्टर होते हैं बंडल कंडक्टर, ऐसे 4 कंडक्टर और 3 कंडक्टर आपस में कनेक्टेड रह करके एक बंडल कंडक्टर बनाता है, ठीक है। तो अभी हम इस टाइप का जो डायग्राम है और हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास पे कोरोना के बारे में। तो हम बताएंगे कि कोरोना रिंग, वी यूज कोरोना रिंग टू रिड्यूस कोरोना, एंड इस टाइप का डायग्राम हम बनाएंगे कि कोरोना रिंग ऐसा होता है। लेकिन ये जो डायग्राम्स है ये देखने के बाद आप लोगों का जो फील है, द फील ऑफ पावर सिस्टम, जो प्रैक्टिकल फील है वो नहीं आएगा। सो व्हाट यू विल डू, एक सेशन फिजिकली कंप्लीट होने के बाद, जैसे कोरोना का एक क्लास हम लोग फिजिकल बोर्ड पे, हम लोग लाइव मोड पे और रिकॉर्डेड मैक्सिमम लाइव ही होगा, हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक 5 मिनट, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए एक डिजिटल बोर्ड का सेशन होगा जो रिकॉर्डेड फॉर्म पे आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग चाहे तो वो भी हम लाइव फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने से कुछ दिक्कत नहीं होगा, जिसमें जहाँ तक हम डिस्कस किए, जैसे कंडक्टर हम डिस्कस कर लिया, उनके बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है, हम लोग उसका जो रियल टाइम इमेज है वो हम दिखाएंगे। किस टाइप का इमेज, देखो एज एन एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया आपका कोरोना का इमेज, ये जो इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रिंग, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रिंग, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रिंग। ये जो कोरोना रिंग है, ये जो है कोरोना रिंग, ये आपका इंसुलेटर। तो ये इमेज देखने के बाद आपको रियल टाइम पे पता चलेगा कि जो कंडक्टर रहता है, जो कोरोना रिंग रहता है, जो रियल टाइम जो इंसुलेटर रहता है वो देखने में कैसा होता है। तो फिर देखो ये, इसके बाद जब प्रैक्टिकल फील्ड पे जाओगे और जब इमेजिन करने के लिए ट्राई करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग प्लानिंग किए कि लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग बताए थे कि वी आर कमिटेड टू मेक एवरीथिंग विजुअलाइज, ठीक है। जो भी आप लोग पढ़ेंगे, जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसको विजुअलाइज करना है। रियल प्रैक्टिकल फील्ड पे, कोई भी इंडस्ट्री पे अगर जाओगे और कोई ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको लगेगा कि आप लोग सब कुछ जानते हो। सेकेंड देखो, अगर बंडल कंडक्टर का अगर इमेज हम दिखाएंगे, देखो ये हो गया आपका बंडल कंडक्टर, 3 कंडक्टर विथ ए रिंग कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो कनेक्टर है, अगर हम ये ड्रॉ करना ट्राई करेंगे तो बोर्ड पे ड्रॉ करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम 2D डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक्चुअली चीज़ होता है 3D, तो 3D डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सोचेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। फिर हम तो पेंटर है नहीं, इतना अच्छा डायग्राम बना भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम डिसीजन लिए कि एक क्लास कंप्लीट होने के बाद रिलेटेड जो डायग्राम्स, प्रैक्टिकल डायग्राम, जैसे सबस्टेशन हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने के बाद रियल टाइम जो सबस्टेशन होता है, जो कंपोनेंट्स होता है, वो हम लोग दिखाएंगे इन द डिजिटल बोर्ड, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा और आप लोगों का कुछ सजेशन रहेगा, हम बार बार एक ही बात बोल रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ रहा है सिलेबस के डिस्कशन पे टाइम पे। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि डू नॉट कंसीडर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज, मतलब जो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनको स्प्लिट मत करना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी मत करना।
ऐसे माइंड पे इमेज बनाना कि सारा सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। और पावर सिस्टम के लिए जो देखो आप लोगों के टोटल 8 यूनिट्स है, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा 8 यूनिट्स है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम जाएंगे तो हम लिंक अप करेंगे। ऐसे फील होना चाहिए कि आप लोग एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो एंड ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी इंटरलिंक्ड। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर में हम कैसे जा रहे हैं, एक चैप्टर के साथ पहले चैप्टर का जो लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम ब्रीफली डिस्कस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो पहले जो डिस्कशन स्टार्ट होगा बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म पे अवेलेबल है इन आवर टेक्नो एफिशिएंट चैनल। ठीक है, इसका और एक वीडियो बनेगा, वो वीडियो से कंप्लीट होगा बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन यूनिट 1। इसमें इंट्रोडक्शन, क्यों हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, एंड सम बेसिक कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस हम लोग बताएंगे। लेकिन देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका सिलेबस में सब कुछ डाला है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन सिलेबस का जो साफ टॉपिक है उनको हम थोड़ा सा फ्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहले यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, फिर आ गया ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में पहले क्या रहेगा, वायर, वायर के बाद जो टावर जिसमें वायर लगा रहता है, एंड इंसुलेटर। 3 बेसिक कंपोनेंट है, इनके बारे में डिटेल्स जानना है। सिलेबस पर भी डिटेल है, देखो इंट्रोडक्शन टू द लाइन कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, सॉलिड स्टैंडर्ड बंडल कंडक्टर, देयर आफ्टर लाइन सपोर्ट मतलब टावर, रिलेटेड कैलकुलेशन, सैक कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, एंड देयर आफ्टर डिटेल्स अबाउट द इंसुलेटर एंड द रीजन ऑफ फेलियर। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग देखेंगे, मैथ करेंगे, एंड देयर आफ्टर स्पेशल फिनोमेना कोरोना एंड स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, स्पैन लेंथ, सैक कैलकुलेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट के देखो 2.9 2.1 से स्टार्ट हुआ, 2.9 में दिया हुआ है कोरोना। लेकिन जब हम लोग कंडक्टर को डिजाइन करेंगे तब हर पॉइंट पे कोरोना आएगा, तो इसीलिए हम ये जो डिस्कशंस है इसके पहले हम कोरोना को शिफ्ट करेंगे। हम ये जो डिस्कशन ये स्टार्ट करेंगे कोरोना से। फिर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंडक्टर डिस्कशन करने के लिए, वो क्या, वो हो गया आपका स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट देखो यूनिट 3 पे दिया है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड फेरेंट इफेक्ट। इनका जो स्किन इफेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर और पावर सिस्टम में जो भी जिसका भी अगर बात करेंगे ना, तो स्किन इफेक्ट एंड कोरोना हर टाइम पे आएगा, हर टाइम पे ये दोनों टॉपिक आएगा। तो इसीलिए हम लोगों का जो डिस्कशंस है वो स्टार्ट करेंगे स्किन इफेक्ट एंड कोरोना से। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइन कंपोनेंट्स, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर डिस्कशन करेंगे। कंडक्टर डिस्कशन करने के बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जानने के बाद कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है, इसके बारे में हमको डिटेल्स कैलकुलेशन जानने का जरूरी है। इनके बाद हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे आएंगे। परफॉर्मेंस में ट्रांसमिशन लाइन 3 टाइप का होता है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। उनका जो एफिशिएंसी, रेगुलेशन, कैलकुलेशन, एबीसीटी पैरामीटर, ये सब कुछ है आपका परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे। परफॉर्मेंस के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखो इसमें हम लोग देखेंगे 2 चीज हम लोग कर सकते हैं। पहला हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब HVDC एंड HVAC, एक्स्ट्रा हाई AC एंड एक्स्ट्रा हाई DC, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और जो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट का जो बाकी पार्ट है जैसे लाइन सपोर्ट, इंसुलेटर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फीडर क्या है, किस टाइप का ट्रोपोलॉजी यूज करके किस किस प्रकार का
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बहुत प्रॉब्लम है, जिसलिए हम बोल रहा था कि बुक मत यूज़ करो, क्योंकि देखो फॉरेन जो ऑथर है उनका बुक अच्छा होता है, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो जनरलाइज सिस्टम है। कोई भी कंट्री पे ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स एक ही जैसा होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एक लोकल सिस्टम है। तो इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, पाटना, बिहार का एक एक स्टेट से दूसरा स्टेट पे अगर जाएंगे और एक कंट्री से दूसरा कंट्री पे हम लोग जाएंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो चेंज होगा। तो इसलिए कुछ ऑथर ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अवॉइड करते हैं। तो हम लोग इंडिया पे रहते हैं, तो हम लोगों को इंडिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो अगर बुक से पढ़ोगे तो फॉरेन जो ऑथर्स का बुक है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट गिव, बट अगर देंगे तो क्या होगा, उसके साथ हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ डिफरेंसेस रहेगा। तो इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, आपको कोई बुक पढ़ने का जरूरी है नहीं। कंप्लीट होने के बाद कुछ भी बुक अगर देख लेना, कोई बुक देख लेना, अगर सब कुछ कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, लेट अस कंप्लीट। तो कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद आएगा अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में क्या है, देखो हम लोग ट्रांसमिशन में ओवरहेड लाइन यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड केबल का कुछ फैसिलिटीज है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। तो ट्रांसमिशन लाइन बहुत बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया में ट्रांसमिशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द केसेस ओवरहेड ही है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल जो पहले हम लोग कैलकुलेशन किए थे, करेंगे इंडक्टर, कैपेसिटेंस, ओवरहेड केबल के लिए, ओवरहेड लाइन के लिए, वो फिर से आपको अंडरग्राउंड केबल पे देखना होगा। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल पे वो वाला डिस्कशन हम फिर से करेंगे। इसका रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। केबल कंडक्टर जो है कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, लेआउट, मेटालिक सीलिंग, ये सब पढ़ के हम लोग डिटेल्स पे डिस्कशन करेंगे, तब तो देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, फिर जो सारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो कंपोनेंट्स है, जो डिजाइन है, वो डिस्कशन करने के बाद हम लोग आएंगे सब स्टेशंस पे। आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा, आई डोंट नो कि प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, लेकिन सब स्टेशन में एक ट्रेनिंग होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, जो इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग्स होता है वो होता है सब स्टेशन में। तो सब स्टेशन को हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे विथ रियल टाइम डायग्राम एंड कंप्लीट कॉन्सेप्शन। जैसे प्रैक्टिकल सब स्टेशन पे जब आप लोग जाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि एक भी चीज़, एक भी इक्विपमेंट, एक भी मशीन ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो एट लास्ट हम लोग सब स्टेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8 प्रकार और 10 प्रकार का सब स्टेशन है, कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, सब स्टेशन डिजाइन कैसा होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन स्कीम यूज होता है, फिर उसमें जो भी कंपोनेंट्स रहता है जैसे रिले, प्रोटेक्शन डिवाइस, ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज स्विचेस, बस बार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ट्रांसमिशन लाइन पे हम लोग सॉलिड कंडक्टर यूज करते हैं, लेकिन बास बार पे जो कंडक्टर होता है वो होता है हॉलो कंडक्टर, उनका रीजन क्या है। फिर डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर जो सब्जेक्ट है उसमें पहले हम ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर सबस्टेशन के टाइम पे जब ट्रांसफार्मर हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो टॉपिक्स है सारा टॉपिक्स कवर होगा, लेकिन कुछ टॉपिक हम आगे करेंगे, फ्लिप करेंगे टॉपिक्स को, कुछ आगे डिस्कशन करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड कुछ टॉपिक ऐसा है जो बाद में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सम क्लासेस और कंप्लीटिंग सम पोर्शंस, ऐसे एक वीडियो बना करके हम लोग देखेंगे कि सिलेबस का कितना तक कंप्लीट हुआ है और कितना बचा हुआ है।
ठीक है। और बीच बीच में आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जो भी मन चाहे, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स है आप लोग खरीद सकते हो। हम 2 और 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और कुछ हम प्रॉब्लम शीट भी दे सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल शीट भी दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक 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 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिलेटेड टू दो द चैप्टर जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप लोग खुद उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। अगर कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो लेट मी नो, ठीक है। तो आज यही डिस्कशन करना था। ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म पे हम कर रहे हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद प्लीज़ कमेंट करना, कोई सजेशन अगर रहेगा तो हमको बताना। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को है कि सर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से फैसिलिटी ज़्यादा है, तो उसके बारे में हमको बताना, तो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 2 पे डिस्कशन करेंगे, जो हम पहले दिन बताए थे कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो 3 मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों है, और ट्रांसमिशन और वोल्टेज जो लेवल्स है वो क्यों 11 केवी का मल्टीपल होता है, वही से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यही तक। थैंक यू वेरी मच।